गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले पढ़ा था काल के बारे में कि काल किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है। और फिर हमने पढ़ा कि काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी बीता हुआ काल, वर्तमान काल यानी जो भी चल रहा है, भविष्य काल यानी आने वाला काल। तो उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था सारा। अब इनके काल के भेद कितने होते हैं। जैसे वर्तमान काल के कितने भेद बताए, 6 भेद। देखिए, भूतकाल के 6 भेद और वर्तमान काल के 3 और भविष्य काल के 2। तो भूतकाल के भेद 6 है। कौन कौन से देखिए, पहला सामान्य भूतकाल और दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल और चौथा है अपूर्ण भूतकाल और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमद भूतकाल। और उसके बाद में वर्तमान काल में देखिए सामान्य वर्तमान और दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। फिर भविष्य काल का सामान्य और संभाव्य। जैसे नाम से आपको पता चल जाता है कि क्या होना चाह रहा है ना। तो जैसे सामान्य भूतकाल कहते हैं इस काल के वाक्यों में भूतकाल की सामान्य स्थिति का पता चलता है। जैसे वे आज चले गए, यानी कि आज चले गए, और नेताजी ने भाषण दिया। तो दोनों में भूतकाल तो है लेकिन सामान्य है। सामान्य सेंटेंस जो होते हैं, आकाश ने साइकिल चलाई, तो सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। दूसरा है आसन्न भूत। तो आसन्न भूत में इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर थोड़ी देर पहले ही समाप्त हो चुका है, यानी कि जो कार्य हमने किया वो थोड़ी देर पहले ही किया तो समाप्त हो चुका है। इन वाक्यों की मुख्य क्रिया भूतकाल में और सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती है। जैसे कि मेहमान अभी आए हैं, यानी कि अभी आए, लेकिन आए तो पहले ही ना, तो अभी आए। बुआ जी चंडीगढ़ से चली है, नितिन थोड़ी देर पहले चला गया है। तो भूतकाल और वर्तमान काल दोनों की स्थिति पता चल रही है इसके अंदर, तो इसे हम कहेंगे आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, है ना। पूर्ण भूतकाल के अंदर इस काल में वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो चुका होगा, है ना। तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया भूतकाल में होती है। जैसे दीदी ने एक पुस्तक खरीदी थी, वे काम समाप्त कर चुके थे। तो इसमें सहायक क्रिया भी आ रही है ना, मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया आ रही है। तो भूतकाल का कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया और समाप्त हो गया। तो इससे उदाहरण से हमें पता चल रहा है ना कि दीदी ने एक पुस्तक खरीदी थी, वे काम समाप्त कर चुके थे, मैं अपने मित्र के साथ दिल्ली में रहता था। ठीक है बच्चों। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण यानी सेंटेंस से नाम से पता चल रहा है, पूर्ण भूतकाल में कार्य हो चुका, समाप्त हो चुका, और अपूर्ण भूतकाल में होकर के समाप्ति भी हो गया। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल में इस काल के वाक्यों में कार्य भूतकाल में आरंभ हो जाता है, लेकिन उसके समाप्त होने के समय का ज्ञान नहीं होता। इस काल में के वाक्यों में के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही थी, तो अपूर्ण है ना, कार्य चालू है यानी कि पढ़ा रही थी। और दूसरा है ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, चला रहा था, तो अपूर्ण है ना कार्य। लड़कियां नाच रही थी। जैसे कि पूर्ण काल में तो आया था कि दीदी ने एक पत्र लिखा था, ये पुस्तक खरीदी थी, वे काम समाप्त कर चुके थे। अब इसके अंदर आ रहा है कि पढ़ा रही थी। चुका चुकी आ रहा है उसके अंदर। इसके अंदर क्या आ रहा है, रहा था, रही थी। अब तीसरा है, चौथा है आपके संदिग्ध भूतकाल। ये वाला संदिग्ध भूतकाल जैसे संभावना, है ना, शंका। संदिग्ध का अर्थ जैसे पता चल रहा है ना, शंका।
शंका समाधान जो हम करते हैं वो शंका भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, इस काल के वाक्यों में क्रिया के होने का उल्लेख संदेह अनिश्चय के साथ होता है। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया भूतकाल में होती है और सहायक क्रिया में गा गे गी जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं? गा गे गी। जैसे शायद उसने खाना खा लिया होगा, शायद संदेह हो रहा है ना, शंका हो रही कि शायद उसने खा लिया होगा। अमित बाजार जा चुका होगा, जा चुका होगा, शंका है जा चुका होगा या नहीं जा गया, है ना। तो वाक्य से पता चल रहा है दूध वाला आ गया होगा, दूध वाला आ गया होगा, यानी कि कोई पता नहीं है, संदेह है इसके अंदर, संदिग्ध भूतकाल नाम से पता चल रहा है। तीसरा आपका हेतुमद भूतकाल, इस काल के वाक्यों में से शर्त का बोध होता है और ऐसा प्रकट किया जाता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन हो नहीं सका। जैसे यदि वर्षा होती तो विद्यालय न जाता, होती तो, है ना, आप आ जाते तो शादी में मजा आ जाता। तो क्या हो रहा है इसमें? वाक्य से शर्त का ज्ञान हो रहा है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता। तो इससे शब्द से ही पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो गया आपके भूतकाल। अब वर्तमान काल, वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान काल यानी कि सामान्य वर्तमान काल यानी कि जो समय चल रहा है ना, जो भी चल रहा है कार्य के होने का, चल रहे होने का पता चलता है। जैसे राधा कपड़े धो रही है, तुम डॉक्टर हो, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, सो रही हूँ, ये सब है ना, इसमें जो कार्य हो रहा है। तो उसका सामान्य वर्तमान काल में, इस काल के वाक्यों में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का सामान्य वर्णन किया जाता है। जैसे नेहा मंदिर जाती है, अर्चना चित्र बनाती है, वह कार्य करती है, वह करवाती है। तो ये सब क्या है? सामान्य वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल, जैसे इसमें भी शब्द से पता चल रहा है शंका। इस काल के वाक्यों में क्रिया के होने का उल्लेख संदेह, शंका और संदेह है ना, तो संदेह के साथ किया जाता है। जैसे छात्र शोर मचाते होंगे, वह खाते होंगे, वह काम कर रहे होंगे, है ना, तो वह मेरी प्रतीक्षा करती होगी। ठीक है बच्चों, इससे सेंटेंस से आपको पता चल रहा है ना कि क्या कहना चाह रहा था। कौन सा सेंटेंस हुआ ये? संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा? संदिग्ध, यानी कि इसमें संदेह है। फिर आगे आपके अपूर्ण वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों में कार्य किए जाने का तथा लगातार होने का बोध होता है, अर्थात कार्य होते रहने का पता चलता है। माताजी पूजा कर रही है, मोर नाच रहा है, वर्षा हो रही है, इसमें भी रहा रही रहे हो आ रहा है ना, तो ये हो गया आपके अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ, हो रहा है, चालू है, गतिशील है। अब तीसरा आपके आ गया भविष्य काल। भविष्य काल का में दो सामान्य और संभाव्य। भविष्य काल का यानी कि आने वाला, जो कार्य होने वाला होगा, समय आने वाला जो है। तो इसमें देखिए अमन शादी में जाएगा, मधु भजन गाएगी, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी से खेलेंगे या करेंगे। तो इस तरह से जो गाएगी है ना, तो वो जो कौन सा काल कहलाएगा? भविष्य काल। अब इसके भी दो भेद, सामान्य और संभाव्य। सामान्य भविष्य काल के अंदर इस काल के वाक्यों द्वारा किसी कार्य के भविष्य काल में होने की सामान्य अवस्था प्रकट होती है। जैसे कल हम सब पिकनिक पर जाएंगे, विद्यार्थी मिलकर नृत्य करेंगे, तो सामान्य स्थिति का पता चल रहा है। अब दूसरा है संभाव्य, यानी कि संभावना बनी हुई है कि होगा या ना होगा ना। तो इस काल के वाक्यों में कार्य के भविष्य में होने की संभावना होती है, लेकिन कार्य के होने का पक्का निश्चय नहीं होता। शायद कल वैभव आए, शायद कल चिड़ियाघर देखने जाए, शायद कल हम घूमने जाएं, कुछ भी आप कह सकते हो, उसमें यानी कि संभावना है, हो भी सकता है कार्य या नहीं भी हो सकता है, तो इसे कहेंगे हम संभाव्य भविष्य काल। ठीक है बच्चों, अब आपने जाना कि कितने भेद होते हैं, भेद के भी कितने भेद होते हैं, वर्तमान के तो 3 और भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 2, इनके सबके
उसके बारे में आपने जाना, समझा। आशा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।